एक छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थीं, सीमा और रानी। माँ बाप की मौत के बाद उनके पास बचा था सिर्फ एक पुराना कच्चा घर, एक गाय गौरी और वो जमीन जिसे उनके पिता ने अपनी बेटियों के नाम किया था। सीमा बड़ी थी, मजबूत इरादों वाली, और रानी छोटी, दिल की साफ और भावुक। दोनों दिन रात मेहनत करके गुजारा करती और अपनी गाय को बच्चे की तरह पालती। मगर एक दिन जैसे सब कुछ उजड़ गया, उनके चाचा घनश्याम और चाची गीता ने अचानक दावा कर दिया कि वो जमीन उनकी है। बोले, औरतों को कौन जमीन का वारिस बनाता है? और पंचायत में जाके कह दिया कि वो जमीन उनकी है। सीमा फूट पड़ी। हमने माँ बाबूजी की चिताएं जलाई हैं, उनकी जमीन भी हमसे छीन लोगे? रानी रोते रोते बोली, दीदी क्या गरीब बेटियां इस समाज में सिर्फ रोने के लिए होती। बहनों ने हार नहीं मानी। उन्हें याद आया अपना बचपन का दोस्त मधुकर, जो अब गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। वे सीधा उसके पास गई। सीमा ने कहा, मधुकर, तू जानता है ना बाबूजी ने ये जमीन हमारे नाम की थी। तूने ही तो वो कागज देखे थे। हाँ सीमा, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है और मैं इसे लुटने नहीं दूंगा। तीनों सीधे पहुंचे गांव के सरपंच के पास। सीमा ने सच्चाई सामने रख दी। सरपंच जी, हमारे पास दस्तावेज थे, लेकिन चाचा जी ने उन्हें भी गायब करवा दिया। आप बताइए, क्या बेटियों को उनके माँ बाप की विरासत नहीं मिलनी चाहिए? सुबह होते ही वे तीनों उस दस्तावेज को लेकर फिर पहुंचे पंचायत में। इस बार गांव इकट्ठा हुआ। सरपंच ने सर झुकाया। बेटी, पंचायत में बिना सबूत कुछ नहीं हो सकता। अगर दस्तावेज मिल जाएं, तो तुम्हारा हक तय है। उनकी प्यारी गाय गौरी रात को किसी ने चुरा ली। रानी ने गौरी के लिए जैसे दिल ही निकाल दिया था। वो चीखती रही। सीमा ने अब ठान लिया, अब चुप रहना गुनाह होगा। वो मधुकर को साथ लेकर सीधे थाने पहुंची। थाने में इंस्पेक्टर मीना बैठी थी, एक सख्त लेकिन ईमानदार महिला। मैडम, हम गरीब हैं मगर झूठे नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जमीन, हमारी गौरी चाहिए, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। जब इंसाफ चुप हो जाए तब पुलिस बोलती है। अब देखिए कैसे लौटती है आपकी गौरी और आपकी इज्जत। सामने खड़ा चाचा हंसी उड़ा रहा था। कागज लाओ तो माने, वरना ये जमीन हमारी है। मधुकर ने वो कागज लहराते हुए कहा, ये लीजिए, बाबूजी की वसीयत, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं, और दोनों बेटियों के नाम। सरपंच ने जब कागज पढ़े तो चुपचाप सिर उठाया और घोषणा की, इस जमीन की असली मालिक सीमा और रानी हैं। चाचा चाची ने झूठा दावा किया है। जब पुलिस ले जा रही थी चाचा चाची को, तभी घनश्याम जी की आंखों में आंसू आ गए। सीमा, रानी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। लालच में हमने रिश्तों को तोड़ दिया। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? रिश्ते अगर सच्चे हों तो माफी से जुड़ जाते हैं। आइए चाचा जी, आइए चाची जी, फिर से घर चले। अब सब साथ थे, चाचा, चाची, बहनें, मधुक और गौरी। जमीन बहनों के नाम हुई, खेत दोबारा जोता गया, गाय फिर चारा खाने लगी और गांव में एक मिसाल बन गई।